हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, चाणक्य मंत्री थे, मैक्स्थनीज एक राजदूत भारत में आया और मिलने गया, चाणक्य को मिलने गया। तो शाम का समय था। चाणक्य, उस समय बिजली का समय नहीं था, लालटेन चलती थी, दिया चलता था, तो लिख रहे थे, लालटेन से लिख रहे थे। मैगस्टीन आया तो कहने लगे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता। बोलो। कहने लगे पहले ये बताओ कि तुम मुझे मिलने आए कि कोई राज्य का कार्य करने के लिए आए। मैगस्टीन ने कहा कि मैं तो केवल आपको मिलने के लिए आया। अच्छा, तो एक लालटेन रखी थी, वो उसको बुझा दिया। 2 लालटेन रखी थी और दूसरा उसने चालू कर दी। उसने पूछा ये क्यों? एक लालटेन आपने चल रही थी उसको बुझा दिया, दूसरी को चालू किया। देखो, वो लालटेन से मैं सरकारी काम कर रहा था, वो सरकारी तेल था। अब मैंने पूछा कि तुम किसको मिलने, सरकारी काम से आए हो या मुझे मिलने आओ? कहते आपको मिलने आए। तुम मुझे मिलने आया है, तो मैंने वो लालटेन बंद कर दी, वो लालटेन चलाई। ऐसा ईमानदार देश, ऐसा चंद्रगुप्त का शासन, ऐसे चाणक्य। तो आज हमें सोचना है देश की हालात क्या है। हमने जन्म लिया है, संसार में रहना है, पर लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य सोचना चाहिए। एक छोटी सी घटना, एक यूनानी सौदागर भारत आया। भारत आकर के उसने एक तोते को देखा। तोता वृक्ष पर था। तोता कितना सुंदर होता है, देखा उसकी जो चोंच होती है, उसका जो शरीर होता है कितना हरा भरा होता है, और बोलता कितना मीठा है। उसने देखा तोता इतना मीठा बोलता है, तो उसने कहा यूनान में तोता नहीं होता, मैं यूनान में लेके जाना चाहता हूँ इसको। तो उसने उसको जाल फंसा करके दाने डाले, तो तोता उसकी जाल में आ गया और जाल में उसको पिंजरे में बंद कर लिया। पिंजरे में बंद करके यूनान ले गया, उसको बंद करके ले गया यूनान। अब तोता किसी ने देखा नहीं था। तोता बहुत सुंदर और वो बहुत मीठी मीठी भाषा बोल, जैसा सिखाओ तोता वैसा सीख जाता है। वो सौदागर को बहुत तोता पसंद आया। फिर सौदागर किसी और कारण से भारत जाने लगा, तो कहने लगा देखो मैं फिर भारत जा रहा हूँ, कोई तुम्हें संदेश देना तो मुझे दे दो, मैं तेरा संदेश पहुँचा दूँगा। उस तोते ने कहा कि देखो तुम जा रहे हो तो मेरा मित्र है वहाँ, उसको संदेश देना कि तुम्हारा मित्र वहाँ रहता है और वो तुमसे मिलना चाहता है। सौदागर कहने लगा मैं संदेश दे दूँगा। और सौदागर भारत वापस आया और आकर के उस तोते को मिला। तोताराम, तुम्हारा मित्र तुम्हें संदेश देना चाहता है, बोलो। जैसे संदेश दिया, वो तोता गिर गया, डाल से गिर गया। कहते ये क्या हो गया, मैं तो संदेश दिया था, वो गिर कैसे गया? दुखी हुआ, वो चला गया। चल के वापस अपने यूनान में आया और तोते को मिला पिंजरे में। तो उसने कहा क्या संदेश दिया? कहते मैंने आपका संदेश दिया, तो सुना ही नहीं, वो तो गिर गया, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। उसने अच्छा मेरा मित्र मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। वो भी बेहोश हो गया, गिर गया। अब सौदागर ने सोचा ये क्या हो गया, जब मैंने उसको संदेश दिया वो गिर गया, इसको संदेश दिया ये गिर गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब गिर गया तो उसने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोल दिया तो चलो अब गिर गया तो उसका संस्कार कर देना चाहिए। और जैसे पिंजरा खोला, सौदागर थोड़ा दूर गया तो उड़ गया। उड़ने के बाद वृक्ष के ऊपर बैठ गया
वृक्ष के ऊपर बैठ गया तो उस सौदागर ने पूछा, तोताराम तुमने ये क्या किया? मैं तुमको पिंजरे में सबसे मेवा, मिष्टान, चूरी सब देता था, अब तुम चले गए ऊपर, तुम्हें कौन देने वाला है? तोता ने कहा कि मुझे मिष्टान, मेवा नहीं चाहिए। जो स्वतंत्रता, जो सुख मुझे अपने आकाश में उड़ने का है, विहरण करने का है, वृक्ष पर बैठने का है, वो मुझे पिंजरे में बंद रह कर के नहीं मिल सकता। एक कहानी है, एक रूपक है। आपको कोई बंद कर दे कोठरी के अंदर और सारी सुविधा दे दे, खाना पीना, और कहे कि आप बाहर निकल नहीं सकते, अंदर ही रहोगे, तो क्या आप पसंद करोगे कि कमरे में बंद? कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, भारत स्वतंत्र हुआ है, परंतु बहुत कुछ अभी और भी प्राप्त करना है। हमारा प्रत्येक व्यक्ति का, नागरिक का एक कर्तव्य बनता है, और देश समृद्ध कैसे बने, और देश ईमानदार कैसे बने, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। गवर्नमेंट ने पॉलिसी करनी होती है और टैक्स भी देना पड़ता है, और उसका सही यदि हम प्रॉफिट भी लिखना चाहते हैं तो टैक्स भी चुकाएं, जिससे देश आगे विकसित हो सके, किसान अपना कार्य कर सके। बहनें भोजन बनाती हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है, सुंदर भोजन बनाए। भोजन बनाते समय इस प्रकार भोजन बनाए कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन कोई व्यक्ति, कोई अतिथि, कोई साधु, कोई ब्राह्मण आए और भोजन खाने के बाद वो साधना करे, वो तप करे, चाहे वो करे ना करे। बहनों ने भी अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आप व्यापारी हैं, आपका कर्तव्य बनता है, आप व्यापार से इधर से माल उधर बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, कमीशन कमाते हैं, और आपके द्वारा दिया गया माल पूरे भारत में विकसित हो, तो आपने भी अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने कर्तव्य में प्राप्त कर लिया। संसार में जन्म लिया है, संसार में रहना है, परंतु इतना नहीं, रहना कैसे है? जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कमल कीचड़ में है पर कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, ऊपर रहता है। यदि कीचड़ कमल को स्पर्श कर गया तो कमल रह नहीं सकता। कितना पानी डाल दो, कमल का पत्ता ऊपर रहता है, कमल की नाल ऐसा रहती है। हमारा जन्म भी कीचड़ से हुआ है। माँ के गर्भ में जब जीव ने पहला आहार लिया तो वही लिया जो माता पिता के द्वारा मिला उसको, और उसके द्वारा 9 महीने गर्भ में माता पिता ने आपको पालन पोषण किया। पर वो जीव ने जो आहार किया वो जीवन पर्यंत साथ रहता है। तो माता पिता को गर्भ में संस्कार देना चाहिए। देख बेटे, हम आमतौर पर कहते, देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, शरीर से मैं तेरी माँ हूँ, तुम आत्मा हो, तुम अष्टगुणों से युक्त हो। हम कई बार पूछते हैं, बहुत लोग आते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में आते हैं, हम पहला प्रश्न पूछते हैं, अच्छा ये बताओ आत्मा के गुण कितने हैं? 8 गुण। तुम्हारे अपने ही गुण हैं, तुम पैदा ही लिए पैदा हुए हो, और 8 गुण तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चाहे जीव नरक में चला जाए, पशु योनि में चला जाए, निगोद में चला जाए, देव बन जाए, मनुष्य बन जाए, वो 8 गुण जो आप बेसिक सोहम की साधना की थी, सोहम, सो यानी वो सिद्ध भगवान में जो आत्मा है वो मेरे समान, सो यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में जो आत्मा है वो मेरे समान है। मैं और आत्मा अलग नहीं, सोहम। ये साधना आचारंग सूत्र का पहला सूत्र जो आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने लिखा था, उसमें ये था कि जीव नहीं जानता, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया वो जीव, वो कौन है? सोहम, 2 शब्द, सोहम। सो का मतलब वो कौन? वो आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, आचार्य में है, उपाध्याय में, साधु मैं समान आत्मा हूँ। सो वो आत्मा जो नरक निगोद में है वो मैं हूँ, वो आत्मा जो पशु पक्षी में हो वो मैं हूँ, वो आत्मा जो मनुष्य में है, जो स्त्री पुरुष में है वो मैं हूँ,
वो साधना में केवल 20 मिनट का ध्यान, इसमें जीना है। जीने का मतलब सब में समान आत्मा देखो, कुछ छोटा बड़ा है ही नहीं। जब तुम्हें आत्मा देखोगे सारे भेद खत्म हो जाएंगे। हम भेदभाव करते हैं, ये पुरुष, ये स्त्री, ये छोटा, ये बड़ा, ये काला, ये गोला, ये मित्र, ये अमित्र, ये गरीब, ये अमीर, ये राग, सारे भेद खड़े हो जाते हैं। भगवान कहते हैं किसी के देहधारी मनुष्य हो या स्त्री हो, उसमें निराकार आत्मा देखो भाई। और निराकार आत्मा में 8 गुण हैं। भगवान महावीर की साधना जो मिली अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से, और ये साधना जम्मू से शुरू हुई और शासन देवों की कृपा बीतलाक साधिका निशा जी की अतिक श्रम से, जिन्होंने एक बार भी शिविर किया है, वो जानते हैं कि जीवन का अनुभव क्या होता है। मैं कहता हूँ आत्मा निकाल दो, फिर क्या रहेगा? बोलो, कुछ है? फिर हम महत्व किसको देते? 24 घंटे किसको महत्व देते? शरीर को। तो शरीर काम आएगा तुम्हारे, कितना खिला दो, पिला दो, हीरे जवाहरात लगा दो, घूम आओ, विदेशों में घूम आओ, आखिर दिन क्या था? अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पर कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। कितना ही व्यक्ति बड़ा हो, कोठी का मालिक हो, हीरे जवाहरात वाला हो, परंतु जीव निकल गया, वही घर के प्यारे क्या कहते हैं अब कड्ढो, क्या कहते हैं? कड्ढो, बाहर कड्ढो। उन्होंने एक दिन भी नहीं रखने को तैयार, और जीव निकल गया। शरीर कितना बदल जाता है, वही आंखें, वही चेहरा, वही हाल, दुर्गंध पैदा हो जाती है, हजारों लाखों जीव पैदा हो जाते हैं। जीव है तो कुछ नहीं होता, जीव के बिना शरीर की हालत क्या है? अशुचि भरा शरीर, पिंड पराया है, पिंड तुम्हारा है नहीं। और हमने क्या मान रखा है? पिंड मेरा है और जीव किसी और का है। पिंड तुम्हारा है, ये पराया है, तुम नहीं तुम्हारा, जीव तुम्हारा है। मैं जीवात्मा हूँ, बस इतना ही ध्यान रखना। एक जीवात्मा, भगवान कहते मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। बोलो कोई तुम्हारा है? तुम हर जगह जाए, इस जीव ने कोई जगह नहीं छोड़ी, अनंत बार जन्म, कब से सृष्टि चली, अनंत 24 बीत गई, नमन 24 तेनमो सिद्ध अनंत करोड़, हम सब जगह जाए, इतने नीचे गए, निगोद में पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, 7 नरकों में, पशु पक्षी में, मनुष्य में, और पुण्य किया देवलोक बन के फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए। पर हमने अपने को नहीं जाना, हमने अपने को नहीं जाना कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। तो इतना जान लो आज के दिन कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में हूँ, ये इस काया में मैं जीवात्मा, पर दोनों अलग है। जीव शरीर दोनों अलग अलग। भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करते हुए मुख्यतः जीव को दो, और जीव ही है जो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकते। पूरे धर्मों में, विश्व के सभी धर्मों में आत्मा को महत्व दीजिए। चाहे जीसस देख लो, चाहे कृष्ण देख लो, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे अष्टावक्र की गीता, सभी ने एकम सत्य विपरा बहुधा भवंती, ट्रुथ इज वन, दिस इज इज कॉल्ड इट मैनी। सत्य एक है, सत्य एक है कि मैं जीवात्मा था,
जीवात्मा हूँ, जीवात्मा रहूँगा। मेरे पास 8 गुणों की संपदा है। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।